बच्चों तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, जैसा कि आप जान रहे हो। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहां से आंसर करने का कोशिश करते हैं। If you subtract half from a number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? तो इसको एक बार में इस तरीके से एक सांस में नहीं पढ़ना है, बल्कि धीरे धीरे पढ़ना है और उसको फिर समझना है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। If you subtract half फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से यदि हम लोग 1/2 1/2 को घटाते हैं तो क्या कहता है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक 1/2 से। तो कोई एक नंबर है, उस नंबर से 1/2 को घटाना है और जो पूरा नया नंबर बनेगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इतना करने के बाद आप देखोगे कि आपका कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। समझ में आया? तो चलो हम लोग देखते हैं। लेट द नंबर तो हम लोगों ने वो नंबर कौन सा मान लिया, x मान लिया। कौन सा नंबर? अ नंबर। ये जो नंबर हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया? x मान लिया। तो ध्यान से देखो, इस x नंबर से, इस x से सब्सट्रैक्ट हाफ, इसमें से आधा को घटाना है। क्या कर देना है? घटाना है। तो इस नंबर से यदि आधा घटाया जाए तो एक नया नंबर बन गया बच्चों। देखो एक नया नंबर बन गया और इसमें क्या करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया, ये है रिजल्ट बच्चों। ये जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई। और बोलता है उसके बाद जो आंसर आएगा, यानी कि जो गेट होगा, मतलब जो हम लोग को नया नंबर मिलेगा, वह क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन को पार्ट वाइज पढ़ते हैं, पार्ट वाइज लिखते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने समझ लिया। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो ये नंबर हम लोगों ने मान लिया x, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया हाफ, तो नया नंबर बन गया, उसको गुना किया हाफ से, तो नंबर जो हम लोगों को मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1/8। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर, x क्या है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का बहुत सारा इसका तरीका है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी वे क्या हो जाएगा कि हाफ से पहले इसको गुना करेंगे और हाफ से पहले इसको गुना कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x/2 - 1/4 = 1/8 होगा या नहीं होगा। हाफ से जब x को गुना करेंगे तो x/2 होगा, हाफ को जब हाफ से गुना करेंगे तो 1/4 होगा = 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां देखो x/2 को यहां छोड़ देंगे, इक्वल टू क्या होगा, 1/8 + 1/4। ये इस साइड आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/8 + 1/4। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x/2 लिख देंगे इस साइड को, और यहां पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8। तो यहां पर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पर हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं कि x/2 = 3/8। तो यहां x = क्या हो गया, 2 × 3/8, ये हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो गया, 3/4। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि तुम्हें लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो इसको हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, x की जगह हम लोगों ने क्या लिया, 3/4 लिया, माइनस क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, गुना किससे करते हैं, 1/2 से। तो क्या अब ये 1/8 आता है या नहीं आता है? यदि ये 1/8 आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो, यदि हम लोग इसको देखें तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 3 माइनस ये क्या हो गया, 2, गुना करना है इसको 1/2 से। अब यहां देखोगे 3 में से 2 जगह 1 हो जाएगा, तो 1/4 है इंटू 1/2 है, और ये हो जाएगा क्या, 1/8। तो ये 1/8 हो गया, इसका मतलब ये 1/8 हमारा आ जा रहा है। तो x हमारा क्या निकला है, सही निकला है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं।
तो चलो अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ठीक उसको भी उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, उसके बाद इसको आंसर करो। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। Its length is 2 meter more than twice its breadth. Find length and breadth. तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको टुकड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो बोल रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो सबसे पहले तो एक स्विमिंग पूल बना लेना है, और वो कैसा स्विमिंग पूल है बच्चों, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का मतलब क्या होगा, इसका कुछ ब्रेड्थ होगा और कुछ क्या होगा, यहां पर इसका लेंथ होगा। तो जो ब्रेड्थ होता है वह छोटा होता है और लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। तो बोलता क्या है कि इसका पेरीमीटर क्या है, 154 मीटर है। मतलब यदि ब्रेड्थ को जोड़ दें और लेंथ को जोड़ दें तो वो होता है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो गया, ये जो चारों साइड आपको दिख रहा है, बाउंड्री दिख रहा है, यही क्या है, इसका पेरीमीटर है। यानी कि कुल इसका लेंथ और ब्रेड्थ को हम लोग जोड़ दें तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर। तो ये हो गया ब्रेड्थ आपका, और ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। और यहां पर देखोगे 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना दिया है, 154 मीटर। इतना समझ में आ रहा है कि इसके लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दिया जाए तो यही क्या होता है, इसका पेरीमीटर। तो यहां पर बोलोगे कि ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। या आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं आता है तो 2 बार आप लेंथ को और 2 बार आप ब्रेड्थ को जोड़ दोगे तो भी ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पहला लाइन तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि जो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर है वह 154 मीटर है। अभी लेंथ और ब्रेड्थ हम लोगों को पता नहीं है। तो चलो आगे क्या बोलता है, इट्स लेंथ इज, मतलब इसका जो लेंथ है, यानी कि जो लेंथ है इज इक्वल टू, लेंथ किसके बराबर होगा, यानी कि लेंथ किसके बराबर होगा वही ये बताना चाह रहा है। तो क्या बोलता है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ये बोलता है कि इसके लेंथ का संबंध किससे है, इसके ब्रेथ से है। यदि हम लोग ब्रेथ को यहां पर क्या मान लें, x मान लें, इसको क्या मान लें, x मान लें, तो इसी के आधार पर अब इसके लेंथ को बताना है। तो यहीं पे तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, इसका जो लंबाई है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेड्थ के 2 गुने से। ध्यान से सुनो, इसका जो लंबाई है वह ब्रेड्थ का कितना गुना है, 2 गुना से 2 ज्यादा है, 2 गुना से 2 ज्यादा है। तो 2 गुना क्या हो गया, 2x हो गया, 2 गुना क्या हो गया, 2x हो गया, और उससे भी 2 ज्यादा है, मोर देन 2, यानी कि +2। ये हो गया इसका लेंथ। देख लो कैसे निकाला जाता है, फिर से पढ़ लो यदि नहीं समझ में आ रहा है। इट्स लेंथ इज, इसका जो लेंथ है वह क्या बोलता है, 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इसका है x, तो इसका ट्वाइस क्या हो गया, 2x, तो इससे 2 ज्यादा क्या हो गया, 2x + 2। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, x का ट्वाइस क्या हो गया, 2x, 2x से 2 ज्यादा क्या हो गया, 2x + 2, यानी कि लेंथ क्या हो गया बताओ, 2x + 2, और ब्रेड्थ क्या है बच्चों, x है, ये हम लोगों ने मान लिया। एज्यूम दैट द ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज, कितना है बताओ, x है। तुम यहां पर पूरा कंप्लीट लिखना स्विमिंग पूल, लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे लेंथ क्या हो गया, 2x + 2, ब्रेड्थ क्या हो गया, x। तो क्या अब इसे हम लोग यहां पर रखकर अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। 2 की जगह क्या रख दिया, 2। अब बताओ लेंथ क्या हो गया, 2x + 2, ब्रेड्थ क्या हो गया, x = 154 मीटर। यहां पर मीटर हम लोगों ने लिखा है क्योंकि ये पेरीमीटर को ये बता रहा है, मीटर स्क्वायर हम लोगों ने नहीं लिखा। मीटर स्क्वायर कब लिखते हैं, जब ये एरिया बताता। तो बहुत ध्यान से सीखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तुमसे। अब इसको बस जोड़ना है और घटाना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो 2 इंटू क्या हो गया, 2x और x क्या हो गया, 3x + 2 = 154। अब इसे सॉल्व करना तुम्हें आता है तो इसे अब सॉल्व कर दो। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 6x + 4 = 154।
अब ये 6x इजिकल टू क्या हो गया 154 माइनस 4, तो 6x बराबर क्या हो गया 150, तो x बराबर क्या हो गया 150 अपॉन 6, और ये 6 से यहाँ पर इसको हम लोग क्या करना होगा, काटना होगा। तो यदि यहाँ से देखोगे 3 से हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 50, और 3 से क्या हो गया 2, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25। एकदम सिंपलेस्ट काटना भी सीखना चाहिए। या आप यदि यहाँ 25 गुना 6 करोगे तो ये 150 ऐसे भी आ सकता है। तो आंसर x बराबर क्या हो गया बताओ 25 मीटर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा 25 का 2 गुना 25 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 52। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत बनाया है, ओहो मैंने इसे क्या कर दिया, गलत बना दिया। तो चलो पेरीमीटर देखते हैं, यदि पेरीमीटर हम लोग का सही आ जाएगा तो हम लोग का आंसर सही होगा। तो ये है 25, तो ये भी क्या हो गया 25, ये 52। तो पूरे को जोड़ के देखते हैं, पेरीमीटर मतलब चारों को जोड़ना है, या तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो 25 और 25 क्या हो गया 50 प्लस ये हो गया 104, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 154 मीटर। इसका मतलब हम लोगों का आंसर क्या था, सही था, हम लोगों ने गलती नहीं किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को तुम आसानी से बना सकते हो, उसको बहुत अच्छे से समझो, उसके बाद इसको बनाओ। बच्चों तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर आप देख सकते हो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, अदर इक्वल साइड्स क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना होगा, पहले बहुत अच्छे से समझना होगा। और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को एक लगातार नहीं पढ़ना है, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना है, और फिर उसमें जो बातें कही गई हैं उसको बहुत अच्छे से समझना है, फिर लिखो, और फिर वो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, अब हम लोग इसको छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं। तो बोलता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को यहां ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ABC एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहां पर इसको हम लोग बेस यदि मान लें, तो यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है बच्चों, तो यहां बेस क्या बोलता है 4/3 सेंटीमीटर, और ये बोलता है कि इसका जो अदर दो साइड है वो इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बोल रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फिर से देख लो मैं क्या बता रहा हूं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये बेस बता दिया। अब बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, और इसके बाद पेरीमीटर भी इसका बताता है। तो ये बोलता है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या बोलता है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो यहां पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने समझ लिया कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पर अब हम लोग मानेंगे कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आप बोलोगे ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल हो सकता है। क्यों हम लोग इसको और इसको मान रहे हैं कि ये इक्वल साइड है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लास्ट में पूछता है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं उनका आप मान बताइए, जो कि दिया गया नहीं है। मतलब बेस का यदि मान दिया है तो दूसरा इक्वल साइड तो आपको पता चल जाएगा 4/3 सेंटीमीटर है, लेकिन बोलता है कि नहीं ये दो साइड है वो इक्वल है, उनका मान हमको पता नहीं है, उसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को मान लेंगे, लेट x सेंटीमीटर बी द अदर इक्वल साइड, यानी कि ये x सेंटीमीटर है और ये भी क्या हो गया x सेंटीमीटर। मतलब जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या हो गए x सेंटीमीटर हो गए। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है और ये 4/3 है, और तीनों को जोड़ने पर भी दिया गया है पेरीमीटर क्या है 4/2/15 है। तो बहुत आसानी से फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं पेरीमीटर क्या हो गया, x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में देख लेते हैं, तो ये हो गया 62/15 सेंटीमीटर। तो यहां अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब यहां पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 62, यहां 15 हो गया इनका एलसीएम, और ये हो जाएगा
5 4 जा 20। तो ये सब आपको आना चाहिए, छोटे छोटे बेसिक्स मैंने बहुत आपको बताया है। अब इसको आगे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे 62 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 42 अपॉन ये क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 42 अपॉन 15 इंटू 2, और यहां अब इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 2 से ये कटेगा कितने बार में 21, और 3 से ये 5 बार में, और 3 से ये 7 बार में। इसका मतलब क्या होगा 7 अपॉन 5। ये क्या हो गया x का मान हो गया। तो x क्या हो गया, जो अदर टू साइड्स हैं वो तो इक्वल है, तो यदि अगर ये टू साइड्स इक्वल है तो ये हो गया 7 अपॉन 5। ये इसका आंसर है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर आप देख सकते हो सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर को जोड़ा जाए तो 95 होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मान लो एक नंबर है और ये नंबर है, इसको जोड़ा जाए तो कितना होना है 95 होना है। देखो बन गया इक्वेशन, लेकिन ना तुमको ये नंबर पता है और ना ही ये नंबर पता है। तो चलो क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं तो शायद कुछ पता चल जाए। If one exceeds from the other by 15, तो यहां पर यही लाइन मेन हो गया। यहां बोलता है कि जो एक नंबर है दूसरे से एक्सीड करता है 15, यानी कि यदि पहला नंबर हम लोग मान ले x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इससे एक्सीड करेगा। एक्सीड मतलब ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो पहला है x तो दूसरा 15 ज्यादा है, तो ज्यादा है प्लस करोगे या घटाओगे या गुना करोगे या डिवाइड करोगे, क्या करोगे, तो ये ज्यादा है तो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा तुमको कि x प्लस 15 हो जाएगा। तो पहला यदि x है तो दूसरा उससे 15 एक्सीड करता है, 15 ज्यादा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x, और ये क्या हो गया x प्लस 15। तो अब तो तुम्हें नंबर पता चल गया। तो ये हो गया x और ये हो गया x प्लस 15, और इसका जोड़ कितना हो गया, सम कितना हो गया 95 हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व जैसे ही करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहां 2x हो गया प्लस 15 इज इक्वल टू 95 हो गया। 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 95 माइनस 15, ये इधर जाके माइनस हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 80 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 40 हो गया। कैसे हुआ, दो इधर डिवाइड करेगा तो 40 होगा। तो x यदि 40 है, x कितना है बताओ 40। तो दूसरा नंबर क्या है बताओ, दूसरा नंबर है सेकंड नंबर विल बी 40 प्लस 15 यानी कि 55, यानी कि सेकंड नंबर क्या हो गया इज इक्वल टू 55, और दोनों का सम करो तो क्या हो गया 5 और 9, एकदम करेक्ट है। इस तरीके से तुम आंसर को फिर मिला भी सकते हो कि जो तुमने बनाया है क्या वो आंसर सही है या फिर गलत है। बच्चों तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो यहां पर आप देख सकते हो रेशियो का एक नंबर दिखाया है। रेशियो मतलब क्या हो गया 5:3 यहां पर बताया गया है। तो यहां पर देख सकते हो रेशियो के बारे में बताया गया है। तो बच्चों चलो पहले थोड़ा रेशियो समझ लेते हैं। तो रेशियो क्या होता है बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिससे कि हम लोग किसी चीज को दर्शाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मान लो कि किसी क्लास में 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। तो यदि बोला जाए कि इसका रेशियो क्या हो गया, तो इसका रेशियो हो गया 1:1। इसका रेशियो क्या हो गया बच्चों 1:1, मतलब 50 लड़के हो गए और 50 लड़कियां हो गए। इसको रेशियो में हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तुमने जरूर सीखा होगा इसको फ्रैक्शन में दिखाना। तो यदि 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, तो यदि हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे हाफ लड़के हैं और हाफ लड़कियां हैं, मतलब आधा संख्या लड़कों का है, आधा संख्या लड़कियों का है। इस तरीके से बहुत सारे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग रेशियो का भी मदद लेते हैं और साथ ही साथ फ्रैक्शन का भी मदद लेते हैं। तो जब रेशियो यहां पर दिया गया है तो रेशियो इस तरीके से दिया गया होगा। तो रेशियो बस जानने के बाद हम लोग उस संख्या का पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि कुछ और उसमें हिंट्स नहीं दिया है। जैसे तुम देख सकते हो 1:1 कहने का मतलब 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, ऐसा हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, यदि रेशियो यहां दिया हुआ है तो जिस अंक से तुम्हें यहां गुना करना पड़ेगा उसी अंक से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों में सेम मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो यदि मान लो रेशियो में 50 शामिल हो गया
तो ये हो गया 50 इंटू 1 और इस टू क्या हो गया 50, और दूसरा नंबर क्या हो गया 50 इंटू 1, यानी कि 50 लड़के और 50 लड़कियां। तो 50 को हम लोगों ने यहां पे क्या किया, इंक्लूड किया, और जैसे ही इंक्लूड करेंगे हम लोगों को नंबर पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में देख सकते हो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 5:3। तो चलो एक दो नंबर हम लोग देखते हैं जिनका रेशियो 5:3 होगा। तो यहां देख सकते हो यदि हम एक नंबर लें 15 और एक नंबर लें 9, तो 15 और 9 दो संख्या है, यदि इसका रेशियो निकाले जाएगा तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काटोगे तो हो जाएगा 5:3। कोई दिक्कत है? तो देखो ये 15 और 9 का रेशियो क्या हो जाता है 5:3 हो जाता है। एक और नंबर में बता रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा 25 और ये हो गया तुम्हारा 15। इसका भी यदि हम लोग रेशियो निकालेंगे बच्चों तो रेशियो हो जाएगा 5:3। मतलब यहां पर रेशियो तो वही आ रहा है लेकिन नंबर बदल रहा है। तो यहां यही बात होता है। तो यहां पर जो नंबर होगा वह कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि यदि यहां पर हम लोग x को शामिल करते हैं तो पहला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 5x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x। क्यों होगा? मैंने बताया कि जब एक को x से गुना करेंगे तो दूसरे को भी x से ही गुना करेंगे। एक को 5 से गुना करेंगे तो दूसरे को भी 5 से। एक को यदि 3 से गुना करेंगे तो दूसरे को भी 3 से। तो देखो 3 गुना 3 9 हो गया और 3 गुना 5 क्या हो गया 15 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 5 गुना 5 क्या हो गया 25 और 3 गुना 5 क्या हो गया 15। मतलब रेशियो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दोनों यदि दो रेशियो है तो उसको एक को जिस अंक से गुना कर रहे हैं दूसरे को भी उसी अंक से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं सिंस 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर हैं जो कि 5:3 रेशियो में है, तो हम लोग देखेंगे लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। तो नंबर मान लो कि क्या है 5x और 3x है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ दे डिफर बाय 18 फाइंड द नंबर्स। यदि उनमें अंतर कितना है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या है 18 है। मतलब यदि बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाया जाए तो अब ये रेशियो नहीं है बच्चों, अब ये नंबर है। 5:3 क्या था रेशियो था, लेकिन जब हम लोगों ने दोनों में x से गुना कर दिया जिसका मान हमको पता नहीं है तो अब वो क्या हो गया नंबर हो गया। तो ये देखोगे 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 18 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो जब x का मान पता हो गया तो पहला नंबर क्या है 5x है, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 9 45 हो गया। और दूसरा क्या हो गया 3x, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 9 ये हो गया 27। अब इसका रेशियो तो तुम्हें पता ही, ये रेशियो निकालेंगे तो ये हो गया 45 और यहां पर हो गया 27 और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बोलो 5:, बोलो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9 से यह भी कट गया, 9 से यह भी कट गया। तो इस तरीके से ये जो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे तुम फिर इस तरीके से आसानी से बना सकते हो। तो यहां पर ये घटाव था, जोड़ भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ो, जो ऑपरेशन यहां पर बोल रहा है वो ऑपरेशन तुम्हें करना है और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहां आप देख सकते हो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो, समझते हुए पढ़ो और फिर उसे हम लोग फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो आप देख सकते हो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहां पर इंटीजर्स का बात किया गया है और वो 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो यदि हम लोग इंटीजर्स की बात करें, मान लो कि 1 है, 2 है और 3 है। तो एक और खास चीज यहां पर ध्यान देना होगा कि इन तीनों को जोड़ा जा रहा है तो यहां पर 51 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये इंटीजर्स भी हम लोगों को पॉजिटिव ही लेना है। तो यदि हम लोग मान लो कि ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये तो लगातार हो गया। तो इनके बीच का अंतर बच्चों देख सकते हो, यदि मान लो पहला इंटीजर है 1 तो दूसरा क्या हो गया 1 + 1। इस तरीके से एक एक संख्या यहां पर बढ़ते जा रहा है। और यदि मान लो कि ये पहला इंटीजर यदि हम लोग x लेते तो ये क्या होता है x + 1, ये क्या होता है x + 1 + 1, इस तरीके से होता बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला यदि x है तो ये हो जाएगा x + 1,
ये हो जाएगा x प्लस 1, तो एक और क्या हो गया 1 बढ़ गया यहां पर। मतलब कि क्या हुआ, ये हो गया यदि x पहला इंटीजर यदि x लेंगे एक ज्यादा होगा और तीसरा उससे 2 ज्यादा होगा, चौथा उससे 3 ज्यादा होगा। इस तरीके से यदि हम लोग 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को यहां पर माने कि कौन कौन से होंगे, तो पहला यदि मान लो कि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, यदि चौथा पूछे तो x प्लस 3, पांचवा पूछे तो x प्लस 4। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन यहां 3 का बात किया गया है और यदि इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो ये बोलता है कि 51 होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत ध्यान से यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 हम लोग करेंगे तो ये तीनों जोड़कर क्या हो जाएगा 51 हो जाता है बच्चों। अब इसको हम लोग जोड़ना तो आता ही है, यहाँ पर ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 3, यहाँ जोड़ोगे तो ये क्या हो गया 51। अब यहाँ देखोगे 3x ये इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में 51 माइनस 3। अब यहाँ देखोगे x तो ये हो जाएगा 48/3 और 3 से यहाँ काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और 28 क्या हो गया बताओ 1 हो गया ना, और 1 से 18 हो गया तो ये हो गया तुम्हारा 6, तो ये हो गया 16। x इजिकल टू क्या हो गया 16। तो पहला नंबर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 16, तो दूसरा क्या हो गया 17, तो तीसरा क्या हो जाएगा 18। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये हमारा आंसर गलत है, तो यदि गलत है तो हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं क्या ये गलत है। तो देखते हैं यहाँ पर यदि हम लोग जोड़ोगे तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर 1 हम लोग लिखेंगे, फिर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 51, यानी कि इसको जब ऐड करते हैं तो 51 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। तो आंसर्स को हम लोग बाद में चेक भी कर सकते हैं। और ये देखोगे तीनों कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ जो कंसेक्यूटिव वर्ड लिखा हुआ है वही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको बहुत ध्यान से सीखो। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहां पर अब देखो इसके पहले क्वेश्चन में ऐड करना था और यहां पर क्या है मल्टीपल्स के बारे में बोला गया है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लगातार इंटीजर्स के बारे में बोला गया था। अब यहां पर लगातार मल्टीपल्स के बारे में बोला जा रहा है। तो मल्टीपल्स क्या हो गया ये समझो। यदि 8 का मल्टीपल हम लोग बोल रहे हैं तो मान लो 8 इंटू 1 हो गया तो ये क्या हो गया 8 हो गया। फिर 8 इंटू 2 हो गया तो क्या हो गया 16 हो गया। 8 इंटू 3 हो गया तो क्या हो गया 24 हो गया। 8 इंटू 4 हो गया तो ये क्या हो गया 32 हो गया। तो यहां पर देख सकते हो ये इसके मल्टीपल्स है। 8 को 2 से गुना किए तो फिर 16 को 2 से गुना किए तो 24 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो ये सब यहां पर ऐड होते, यहां पर ये सब क्या है इसके मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल है। यदि हम लोग 8 के लगातार 3 मल्टीपल की बात करें तो ये 3 मल्टीपल हो सकते हैं, ये भी लगातार 3 मल्टीपल हो गया। लगातार बोला जा रहा है यानी कि यहाँ 1 से गुना करना है तो यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 4 से, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से 8 का मल्टीपल हम लोगों को मिलते जाएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। अब यहां पर बोल रहे हैं 3 मल्टीपल को हम लोग को लेना है, लेकिन उनको जोड़ने पर 888 भी आना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। मतलब तुम लगातार 3 मल्टीपल तो ले लिए तुमने, ये तीनों मान लो हम लोगों ने ले लिए और आंसर बना दिया, तो क्या इसका आंसर सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ कितना आना चाहिए 8 8 और 8 आना चाहिए। इसका मतलब ये 3 जो लगातार मल्टीपल आ रहा है ये कुछ भी हो सकता है और उन्हीं तीनों को हम लोगों को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा। देखो ये जो 1 है इसके बाद आ जाता है 2, उसके बाद आ जाता है 3, तो यानी कि ये इससे एक ज्यादा होता है, ये इससे एक ज्यादा होता है। तो मान लो कि पहला हम लोगों का 8 इंटू हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8x हो जाएगा। तो यदि दूसरा इसका मल्टीपल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, यहां पर 1 बढ़ा सकते हैं। तीसरा चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स प्लस 2। इस तरीके से हम लोग यहां पर मल्टीपल्स इसका निकाल सकते हैं, मतलब एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो पहला यदि x से गुना किया तो दूसरा x प्लस 1 से,
तीसरा x प्लस 2 से, चौथा x प्लस 3, 4, 5, ऐसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मल्टीपल यहां पर मिल जाएगा। तो यहां x है, कोई भी मल्टीपल हो गया, यानी x ले लिए उसको, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर इसको जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का 8, 8, 8 आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग यदि लिख दें कि फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 8x, तो दूसरा मल्टीपल क्या हो गया बताओ 8x प्लस 1, 8 इंटू, तो तीसरा मल्टीपल क्या हो गया 8 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 888 आना चाहिए। तो चलो इसको जोड़ते हैं। तो 8x प्लस 8, यहां पर देख सकते हो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888, यानी इन तीनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, सम कर दिया यहां पर। तो अब देखोगे यहां पर एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब हम लोग यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला क्या हो गया 8x, फिर 8x प्लस 8, ये तो तुम्हें आता होगा गुना करना, मैंने सिखाया है तुम्हें। फिर ये हो गया 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। अब देखोगे ये तीनों तो ऐड हो जाएगा तो 24x हो जाएगा, और यहां पर प्लस क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे हैं और कुछ खास चीज यहां पर हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पहले घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और ये 8 होगा अपॉन 24। अब चलो इसको हम लोग काटते हैं, तो 2 से काट सकते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 से सिंपली काट देंगे तो ये जाएगा 4, 3 और 2, और नीचे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6, और फिर ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये 32 है तो 2 1 6 हो जाएगा। 6 से तो ये कट जाएगा, 6 से यदि हम लोग इसको काटें तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा 18, और यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 36 हो गया बच्चों। x का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यदि x का मान 36 है तो यहां पर हम लोग मान रखेंगे 8 इंटू 36, ये हो गया पहला, फिर 8 इंटू 37 ये दूसरा, और 8 इंटू 38 ये क्या हो गया तीसरा। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये मल्टीपल्स हो गए ना 8 का, 8 इंटू 36, 8 इंटू 37, 8 इंटू 38, तो लगातार हो गया कंसेक्यूटिव। यदि आप कंसेक्यूटिव नहीं दिया होगा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या 8 8 8 आ रहा है, तो यहां पर देखोगे तुम ये 10 हो गया, 8 18, यहां पर 8 हो गया, यानी कि 8 आ गया। अब यहां देखोगे ये हो गया 10 और 8 18, यानी कि यहां भी क्या हो गया 8 हो गया, और यहां देखोगे 4 3 7 1 8, ये भी क्या हो गया 8 हो गया। मतलब ये जो तीनों मल्टीपल्स को हम लोगों ने जोड़ा तो ये 888 आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है सही है। तो तीनों नंबर्स यहां पर फाइंड द मल्टीपल्स, तीनों नंबर तुम्हें यदि दिखाने को बोल रहा है तो तुम यहां लिख सकते हो। यदि यहां क्वेश्चन पूछता कि यहां पर x का वैल्यू सिर्फ निकाल दो तो तुम फिर यहां पर आंसर कर सकते थे। तो जैसा आंसर पूछा जाएगा वैसा आंसर तुम्हें लिख देना है। तो दूसरा उससे तो या तो दूसरा उससे तो या तो दूसरा उससे तो बच्चों चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहां पर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लेना है सच दैट when they are taken in increasing order, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी तुरंत सिखाया है कि यदि हम लोग 3 इंटीजर्स लेते हैं, पहला मान लो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 3, पांचवा क्या हो जाएगा x प्लस 4। इस तरीके से हम लोग एक एक संख्या को यदि बढ़ाते जाएंगे तो इंटीजर्स यहां पर हम लोग का लगातार हो जाएगा। तो तुम खुद ही सोचो कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा तो पहला वाला होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा, फिर तीसरा वाला होगा, और अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस तरीके से ये क्या हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। क्या बोला कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सच गए, ये भी हो गया। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है।
एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब बोलता है कि इनको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि ये 2, 3 और 4 को इन तीनों के साथ अलग अलग ऑपरेट किया गया है। मतलब इसको 2 से गुना किया गया, इसको 3 से और इसको 4 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया और फिर इसको जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो आंसर आना चाहिए 74। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो यदि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर देंगे, तीसरे को 4 से करना है तो x प्लस 2 इंटू 4 कर देंगे। कोई दिक्कत? तो ये 3 नंबर हम लोग को मिल गया। अब बोलते हैं इसको जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो, और जोड़ने पे तुम्हें क्या आएगा, 74 आएगा। तो चलो जोड़ भी देते हैं। अरे भाई जो बोलेगा वो कर देंगे, लेकिन नियम से करेंगे, सोच सोच के करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोला उल्टा पलटा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2x प्लस, अब इसको गुना करके जोड़ते हैं तो 3x प्लस 3, जो गुना करने तो आता है तुम्हें, 3 को x से, फिर 3 को 1 से, फिर इसको जोड़ देना है तो 4 को x से और 4 को 2 से, तो 74 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग का x का मान यहां पर निकल जाएगा। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x, 3x और 4x क्या हो गया, 2 और 3 5 और 4 क्या हो गया, 9x प्लस क्या हो गया, 8 और 3 क्या हो गया, 11 इज इक्वल टू 74। अब हम लोग देखते हैं 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 74 माइनस 11। अब इसको घटा के देखते हैं तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहां देखोगे ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 63। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 63 अपॉन 9, और यहां पर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 7। 9 7 जा 63। अब यहां पर देखेंगे कि 7 आ गया, x का मान 7 आ गया तो वाजिब है x ये 7 है। तो ये क्या हो गया, 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 9, यानी ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी मैंने कर दी है। तो चलो अब चेक करते हैं। तो बोल रहा है इसको 2 से गुना करो, ये हो जाएगा 14, इसको 3 से गुना करो 24 और इसको 4 से गुना करो 36। कितना आना चाहिए जल्दी बताओ, 74। तो देखते हैं 4 4 8 8 और 6 बोलो 8 और 6 कितना हो गया, 14, और यहां पर 1 1 2 2 4 और 3 7 74। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, हम लोग का आंसर सही है। तो जब तुम एक बार क्वेश्चन को बनाते हो तो उसके आंसर को भी जरूर चेक कर लो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो आंसर सही है। के क्वेश्चन नंबर 9 को, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर यदि तुम देखो क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। यहां पर दो लड़कों का नाम बताया गया है, एक है राहुल और दूसरा क्या है, हारून। उनके प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वह क्या है, 5:7 है। अब रेशियो क्या होता है, इस रेशियो के बारे में मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया है। अब देखोगे 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद यदि उनके एजेस को जोड़ दिया जाए तो वो 56 years होगा। तो यदि हम लोग यहां पर x का यूज करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी बनाया है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, 5:7 रेशियो में इनके एजेस का रेशियो है। यदि यहां x को इंक्लूड कर दे, लेट राहुल प्रेजेंट एज विल बी 5x। तो यहां पर यदि हम लोग x को इंक्लूड कर दे तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 5x, और हारून का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 7x। तो यहां पर अब हम लोग को सीखना है यह लाइन, 4 years लेटर, 4 साल बाद इनका एज क्या होगा। तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 साल जोड़ दो। जैसे मान लो मेरा प्रेजेंट एज है 15 years, तो 4 साल बाद क्या हो गया, 15 + 4। यदि मेरा एज है 20 years तो 20 + 4। तो ठीक इसी प्रकार से 4 years लेटर, 4 साल बाद राहुल का एज क्या हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा,
4 और हारून का एज क्या हो जाएगा बताओ 7x+4। कोई दिक्कत? अब क्या है कि इन दोनों का एज जो 4 साल बाद होगा उसको वहां जोड़ा जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 56 ईयर्स। तो चलो हम लोग इसको अब जोड़ देते हैं और हमारा इक्वेशन बनाते हैं। तो 5x+4 + 7x+4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 56 ईयर्स। अब ये बन गया इक्वेशन। प्रेजेंट एक्स 5x, 4 साल बाद का एज 5x+4, प्रेजेंट एज हारून का 7x, 4 साल बाद क्या हो गया? 7x+4 और सब मिला के कितना हो गया? 56। तो बन गया इक्वेशन। अब यहां पर जोड़ दोगे तो 12x+8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 56। 12x क्या हो गया? 56 - 8 और यहां पर x क्या हो जाएगा? ये देखोगे 48/12। तो ये क्या हो गया बताओ? 4। x बराबर क्या हो गया? 4। तो अब क्वेश्चन में देखना है कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है या 4 साल बाद का एज पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ प्रेजेंट एज ही लगभग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो अब तो बहुत आसान हो गया। प्रेजेंट एज 5 × 4 ये क्या हो गया? 20 और ये 5 × 7 × 4 28, ये हो गया इनका प्रेजेंट एज। यदि हम लोग चेक करें कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 4 साल बाद इसका एज क्या हो गया? 24 और 4 साल बाद इसका क्या एज हो गया? 32। अब इसको जोड़ोगे तो 4 और 2 क्या हो गया? 6 और 2 और 3 क्या हो गया? 5। 56 एग्जैक्ट यही है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो रेशियो के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखा दी हैं, पहले के वीडियोस को तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का जो रेशियो है कितना है बताओ? 7:5। मतलब यहां पर देखो 7 रेशियो में क्या है? बॉयज हैं, तो 5 रेशियो में क्या है? गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स का संख्या हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हम लोग देख क्या रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। तो मान लो इसमें x को इंक्लूड कर दिया गया, तो बॉयज का नंबर क्या हो गया बच्चों? 7x और गर्ल्स का नंबर क्या हो गया? 5x। इसका मतलब क्या हो गया? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। तो बॉयज कितने हो गए बच्चों? 7x हो गए। मतलब अब 7x एक नंबर है, 7x रेशियो नहीं हो गया। 7 था रेशियो, लेकिन जैसे ही x से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यह एक नंबर हो गया। तो अब ये 7x यहां पर नंबर है, तो आप देख सकते हो बॉयज क्या है? 7x और गर्ल्स क्या हो गए? 5x। कोई दिक्कत? यानी कि पूछा जाए कि बॉयज का संख्या कितना है, तो ये 7x है। गर्ल्स का संख्या कितना है, तो ये 5x है। कोई टेंशन नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स। अब यहां पर तुमको समझना है, ये छोटी सी बात तुम समझ गए तो ये इक्वेशन बना सकते हो। अब यहां पर हम लोग यदि इक्वल कर दें तो बताओ बॉयज और गर्ल्स में यदि हम इक्वल कर दें तो क्या बताओ कि बॉयज और गर्ल्स का संख्या बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बॉयज हैं 7 × x और गर्ल्स क्या है? 5 × x। तो 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑब्वियस है कि यहां पर 7 क्या है? बड़ा है और 5 क्या है? छोटा है, क्योंकि x तो दोनों एक रहेगा। इससे भी 10 से गुना करेंगे तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, इसको 20 से गुना करेंगे तो इसको भी 20 से गुना करेंगे। इसका मतलब बड़ा इसमें कौन हो गया? 7 वाला। एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ना? बड़ा क्या हो गया? 7 वाला और छोटा क्या हो गया? 5 वाला। तो जरा तुम सोचो कि बॉयज का संख्या अब ज्यादा हो गया कि गर्ल्स का संख्या ज्यादा हो गया? बॉयज का संख्या ज्यादा हो गया। तो क्या बॉयज का संख्या ज्यादा है और गर्ल्स का संख्या यहां पर क्या है? कम है। तो हम लोग बराबर में लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे 8 = 5 लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते हैं। क्या हम लोग 20 = 12 लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक तरीका है इसको बराबर करने का। यदि यहां से मैंने 8 को घटा दिया, यदि मैंने यहां 8 घटा दिया, तब तो इसको बराबर में लिख सकते हैं।
यही हम लोग को यहां पर करना होता है। तो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स, तो बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है। मैंने तो अभी तुरंत बताया तुम्हें कि बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स कम है। तो बॉयज कितने ज्यादा हैं, 8 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। बॉयज कितने ज्यादा है, 8 स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो यदि 8 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने यहां पर घटा दिया तब तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ये ज्यादा है, ये कम है। यहां पर 8 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो यदि उनको घटा देंगे तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। तुम बोलोगे कि सर ऐसा नहीं, दूसरे टाइप से इक्वेशन बताइए। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स कम है। तो कितने कम है, 8 संख्या में कम है। तो ऐसा भी हम लोग कर दें तो भी इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन को कई तरीके से हम लोग यहां पर बना सकते हैं। इक्वेशन को पहले समझना होगा इस क्वेश्चन से, उसके बाद यहां पर बनाना होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये तो तुम्हें अब सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता होगा। x बराबर क्या हो गया 4। तो इसका मतलब है यहां पर जो 7x था तो 7 इंटू 4 ये हो गया लड़कों का संख्या और ये हो गया 5 इंटू 4 लड़कियों का संख्या। तो देख सकते हो ये क्या हो गया 28 और ये क्या हो गया 20। इसका मतलब देखो बॉयज ज्यादा हैं और गर्ल्स कम है। बॉयज कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा हैं और गर्ल्स कितना कम है तो 8 कम है। तो यदि स्टूडेंट्स का संख्या पूछेगा तो ये बता सकते हो, टोटल संख्या पूछेगा तो भी बता सकते हो। टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, 48 स्टूडेंट्स हैं वहां पर। तो बहुत ध्यान से बनाना क्वेश्चन को, ऐसा ना कि तुम सिर्फ बॉयज और गर्ल्स को निकाल दो और क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो तुम्हारा आंसर यहां पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा और तुम्हें थोड़ा सा मार्क्स यहां पर कम मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना चाहिए बच्चों। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर क्या बोल रहा है, बैचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। सम ऑफ ऑल थ्री, इन तीनों का एजेस का जोड़ क्या है 135 ईयर्स। तो यहां पर तीनों को एजेस को बताना है। तो यहां पर अब छोटे छोटे यहां पर भागों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो बैचुंग का फादर है इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। तो यदि हम लोग लास्ट से क्वेश्चन को शुरू करें पढ़ना, तो लास्ट से यदि शुरू करोगे तो जो बैचुंग है और बैचुंग का जो फादर है इनके एज में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझते हैं। तो मान लो कि बैचुंग का एज क्या है बताओ, x ईयर्स है। x ईयर्स है बच्चों, किसका एज है, बैचुंग का एज कितना है x ईयर्स है। तो यहां पर देखोगे कैसा नाम है, इसे प्रोनाउंस भी नहीं हो पा रहा है, तो तुम लोग इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना। तो बैचुंग का एज क्या है x ईयर है, तो इसके फादर का एज कितना होगा ये यहां पर हम लोग को समझना है। तो जो बैचुंग का एज है और उसके फादर का एज है, इनमें यदि कंपैरिजन करें तो बैचुंग फादर एज इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। यहां देखना बैचुंग का फादर का जो एज है उसके बच्चे यानी कि बैचुंग से रिलेट करके यहां पर बताया गया है कि बैचुंग फादर्स एज इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। यानी कि बैचुंग का एज x है तो उसके फादर का एज क्या हो जाएगा बताओ 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब 29 साल बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 29। देखो कितना आसान हो गया। बैचुंग यदि x ईयर्स का है तो उसका जो फादर है वह 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग मतलब उससे 29 साल बड़ा है। तो बैचुंग यदि 1 साल का है तो उसका फादर x प्लस 29 हुआ ना। यदि बैचुंग 1 साल का है तो उसका फादर 30 साल का है। यदि बैचुंग 2 साल का है तो फादर 31 साल का है। यदि बैचुंग 5 साल का है तो फादर 34 साल का है। समझ में आ गया तुम्हें। तो यदि बैचुंग 1 साल का हो गया तो उसका फादर कितना हो गया x प्लस 29। यहां पर हम लोग प्रेजेंट एज का ही बात कर रहे हैं तो इसका फादर कितना हो गया x प्लस 29।
तो इसका फादर है, देखो बाइचुंग का ये फादर है और उसके फादर का ये फादर है, उसके फादर का ये फादर है जो कि बाइचुंग का ग्रैंडफादर है। तो तुम जरा बताओ उसके फादर से उसका ग्रैंडफादर बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली कि बड़ा है। तो कितना बड़ा है अब इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कितना बड़ा है, इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा कि इसके ग्रैंडफादर का एज आए, इसमें इसके पिताजी के एज में और क्या ऐड करें कि उसके ग्रैंडफादर का एज आए। तो यहां देख सकते हो बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाइचुंग का जो फादर है वह उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा है, यानी कि उसके ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हुए ना, यानी कि इसके ग्रैंडफादर हो गए x + 29। ये किसका एज है बताओ? बाइचुंग के फादर का एज है और इससे इसके ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हैं, तो प्लस क्या हो गया 26। समझ में आ गया क्या? देखो बाइचुंग हो गया x, तो उसके पिताजी हो गए x + 29, तो उनके पिताजी 26 साल और बड़े हैं, तो हो गए x + 29 + 26। एकदम इजी था। अब बोल रहा है बहुत आसान सा चीज कि तीनों का जोड़ कितना है? 135 साल है। तो यहां से अब हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग देखेंगे, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री आर 130 इज 135 ईयर्स। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर यदि हम लोग जोड़ेंगे तो x + x + 29 प्लस x + 29 + 26 इक्वल टू क्या हो गया 135। कोई दिक्कत? अब बन गया ये इक्वेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे आराम से समझोगे तो बस क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। तो यहां देख सकते हो x है और x है, तो ये हो गया 3x और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं और जोड़ के फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहां देख सकते हो ये हो गया 3x, ये हो गया 135 और ये हो गया 74, ये हो गया 84। तो 84 को यहां पर हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहां पर 3 है तो 3 यहां डिवीजन में आएगा और ये क्या हो जाएगा 17। इसका मतलब x क्या हो गया 17, मतलब बाइचुंग का एज क्या हो गया 17 हो गया बच्चों। तो इसके फादर का एज क्या हो गया x + 29, मतलब 17 + 29। और यहां पर देख सकते हो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 1 3 1 4 46 किसका एज हो गया बताओ? इसके फादर का एज हो गया। तो इसके ग्रैंडफादर का एज क्या हो गया? तो इसमें +26 और करना होगा, तो 6 और 6 12, 2 हो गया, 3 4 7 72 ईयर्स हो गया। तो बाइचुंग का एज कितना हो गया 17, उसके फादर का कितना हो गया 46 और उसके फादर का कितना हो गया। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present age। रवि का जो प्रेजेंट एज है 15 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x। तो प्रेजेंट एज हम लोगों ने रवि का क्या मान लिया x मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से इसको हम लोग सजाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present एज, यानी कि आफ्टर 15 years रवि का एज कितना हो जाएगा? रवि एज विल बी 4x होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। रवि का भी प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स है और 15 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रवि का जो x एज है वह कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना साल बाद बच्चों? 15 साल बाद। यानी कि यदि हम लोग x = 4x कर दें तो क्या ये इक्वल है बताओ? रवि का अभी प्रेजेंट एज है x और 15 साल बाद क्या हो जाएगा 4x। प्रेजेंट एज क्या है x है, 15 साल बाद क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो रवि का प्रेजेंट एज क्या है x है, 15 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 15 साल बाद यानी 15 साल उसमें जोड़ेंगे ना, 15 साल उसमें जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यदि यहां पर हम लोग 15 कर दें तो उसका एज क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है।
तो अब इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें, ये बन गया हमारा इक्वेशन, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें तो क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। तो यहां देख सकते हो, इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और यहां पर x हो गया ये, और ये हो गया 3x इक्वल टू क्या हो गया 15, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। कैसे है ये तो तुम्हें पता चल गया, 15/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। यानी कि रवि का जो प्रेजेंट एज है वह क्या है बताओ, 5 साल है। रवि का प्रेजेंट एज क्या है, 5 साल है। 15 साल बाद उसका एज क्या होगा, जैसे अभी तुम्हारा प्रेजेंट एज मान लो कि 5 साल है, तो 1 साल बाद तुम्हारा क्या एज होगा 5 + 1, 2 साल बाद क्या हो गया 5 + 2, 3 साल बाद क्या हो गया 5 + 3, 15 साल बाद क्या हो गया 5 + 15। तो 15 साल बाद इसका एज कितना हो गया 20 हो गया, जो कि प्रेजेंट एज का कितना हो गया 4 गुना हो गया। समझ में आ गया क्या, कि अभी उसका एज 5 साल है, 15 साल बाद उसका एज क्या हो गया 5 + 15 = 20, जो कि उसके प्रेजेंट एज का कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। 4 गुना माने क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले समझो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अ रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसको आसानी से बनाएंगे। तो रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस प्रकार से है व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तभी हम लोग यहीं पर रहेंगे कि जब उसको हम लोग क्या करेंगे 5/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो कि रेशनल नंबर क्या है x/1 है, और उसको हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग it from 5/2 we get x into 5/2। समझ में आ गया पहला लाइन, रेशनल नंबर क्या है x है, और उसको हम लोग क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, ऐड 2/3, इसमें क्या कर देना है 2/3 को ऐड कर देना है, प्लस 2/3 को हम लोग क्या करना है ऐड कर देना है टू द प्रोडक्ट, मतलब यहां जो ये प्रोडक्ट मिला है उसमें क्या कर देना है 2/3 को ऐड कर देना है। यू गेट -7/12। तो इतना सारा ऑपरेशन यदि हम लोग करेंगे, इतना सारा प्रोसेस करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है -7/12। तो इसी को हम लोग यहां पर अब सॉल्व करेंगे। तो ये तो अब एकदम आसान हो गया। अब यहां पर देखोगे हो जाएगा 5x/2, ठीक है। अब यहां इसको क्या करेंगे दूसरे साइड हम लोग ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे ये तुम्हें पता है, क्योंकि यहां सिर्फ x वाले टर्म को छोड़ देंगे। तो यहां देखोगे ये हो गया -7/12, और ये हो जाएगा -2/3। अब तो तुम्हें आता ही है सारा जोड़ घटाव गुना भाग, ये मैंने सिखाया है। तो यहां पर देखोगे ये हो गया 5x/2, इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं, यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ 12 हो जाएगा। 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 12 हो जाता है। और फिर यहां पर देखोगे इसको लिख देंगे -7, और ये क्या हो जाएगा 3 से 4 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ 4 और ऊपर भी 4, ये तुम्हें सिखाया है मैंने। तो ये हो जाएगा -4 दूना क्या हो गया 8। अब इसको आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो जगह नहीं है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू -7 और -8 है तो -15/12। अब तो तुम्हें x का मान निकालना आ जाएगा, बहुत आसान है। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं -15/12, ये इधर गुना हो जाएगा और ये यहाँ 5 क्या हो जाएगा डिवीजन में चल जाएगा, इंटू 2/5 हो जाएगा। तो 2 से ये 6 बार में जाएगा और 5 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। तो यहां पर हम लोगों ने जो यहां इक्वेशन बनाया है, तो x को पहले 5 गुना 2 करते हैं, तो x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, यही आना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ x के जगह क्या हम लोग लिखते हैं LHS, हम लोग देखते हैं क्या करेंगे -1/2 इंटू 5/2 प्लस 2/3, LHS से ही करना है ना बच्चों।
तो यहां देखोगे, यहां पर ये हो गया -5/4 प्लस 2/3, और इसको यदि जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा बताओ। ये देखो, ये हो गया 12 और ये हो गया -15 प्लस क्या हो गया 8 और ये हो गया -7/12, यानी कि RHS हमारा आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है, चेक करके देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही बना है या नहीं बना है। तो आंसर को हम लोग आसानी से यहां चेक भी कर सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम देख सकते हो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है और शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस RS 100, 50 एंड 10। और लक्ष्मी जो कैशियर है, उसके बाद उसके पास डिनोमिनेशन मतलब जो नोट्स हैं वो कितने के नोट्स है, यह वर्ड बता रहा है। तो 100 के नोट्स है, 50 के नोट है और 10 के नोट है। और इनका रेशियो कितना है, तो रेशियो मैंने बहुत अच्छे से पहले की वीडियो में सीखा है, उसको सीखो। तो ये जो 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 का नोट है, ये किसी रेशियो में है। तो रेशियो में कितना है बताओ, जो 100 का नोट है वह 2 रेशियो है, जो 50 का नोट है वह 3 रेशियो है और जो 10 का रेशियो है वह 5 रेशियो है। तो क्या तुम बता सकते हो इस रेशियो को देखकर कि कौन नोट उसके पास सबसे ज्यादा है, तो 5, यानी कि रुपया 10 वाला जो नोट है उसके पास सबसे ज्यादा है, यानी 10 रुपए का नोट उसके पास सबसे ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से जो 50 वाला नोट है वह थोड़ा कम है और जो 100 वाला नोट है वह उसके पास सबसे कम है। तो यहां पर इन तीनों नोटों को जोड़ने पर उसके पास कुल कितना रुपया है बताओ, 4 लाख रुपए हैं। तो यहां पूछता है कि उसके पास नोटों की संख्या कितनी है, 100 वाला उसके पास कितने नोट हैं, 50 वाला कितने नोट हैं और 10 वाले कितने नोट्स हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो रेशियो है 2:3:5, इस रेशियो में यदि हम लोग x को इंक्लूड कर दें तो आप देखोगे कि यहां जो पहला है 2:3:5, तो ये किसका वाला है, 100 रुपए वाला है। ये किसका है, 50 रुपए वाला है और ये 10 रुपए वाला है। तो बच्चों, यदि इसमें हम लोग x को शामिल कर दें तो यहां हम लोग नोट्स की संख्या को पता कर सकते हैं। तो मान लो कि इसमें x इंक्लूडेड है, तो द नंबर ऑफ नोट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नोट क्या हो जाएगा, पहला नोट कितना हो जाएगा 2x, दूसरा नोट कितना हो जाएगा 3x और तीसरा नोट कितना हो जाएगा 5x। मतलब जो 100 का नोट है वो उसके पास 2x है, 100 का नोट 2x है, 100 का नोट कितना है 2x है। उसके पास जो 50 का नोट है वह कितना है 3x है और उसके पास जो 10 का नोट है वह इसका कितना है 5x है। तो यदि हम लोग x का मान निकालें तो नोट्स का संख्या हम लोग पता कर सकते हैं। नोट्स का संख्या बच्चों, जैसे कि 10 नोट है, मान लो मेरे पास 10 नोट है 10 का, तो टोटल कितना हो गया रुपया, 100 रुपया हो गया। मेरे पास 5 नोट है, मान लो 5 नोट है 10 का, तो मेरे पास कितना रुपया हो गया टोटल 50 रुपया। तो एक तो होता है नोट का संख्या और दूसरा होता है टोटल रुपया, नोट का संख्या और टोटल रुपया। तो यहां जो 2x है वह नोट का संख्या है, 3x है वह नोट का संख्या है, 5x है वह नोट का संख्या है। कितने नोट्स हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, 5 नोट्स हैं। तो 5 नोट तुम्हारे पास है 10-10 के, तो कितना रुपया है तुम्हारे पास 50 रुपया है। 10 नोट है तुम्हारे पास 100-100 का, तो कितना रुपया है 1000 रुपया है। तो यही यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले नोट्स का संख्या निकाल लिया। तो नोट्स का संख्या क्या हो गया 2x, 3x और 5x। तो 2x किसका नोट का संख्या हो गया बताओ, 2x हो गया, 100 वाले का क्या हो गया 2x, 50 वाले का क्या हो गया 3x और 10 वाले का क्या हो गया 5x। ये नोट का संख्या है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो 100 रुपया वाला नोट है तो टोटल कितना रुपया है उस कैशियर के पास। तो यहां पर देखोगे, यहां पर हो गया उसका 2x गुना 100, इतना रुपया है उसके पास। फिर यदि हम लोग 50 की बात करें तो 3x इंटू 50, इतना रुपया है उसके पास। और यदि हम लोग 10 की बात करें तो 5x इंटू क्या हो गया 10। ये हो गया नोट का संख्या और कितने का नोट है 10 का है। मान लो मेरे पास 5 नोट है,
या फिर मान लो मेरे पास 10 नोट है। कितना नोट है? 10 नोट है। और कितना है संख्या? संख्या कितना है? 10। और वो डिनोमिनेशन कितना है? 10-10 का नोट है। तो टोटल मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। वही चीज यहां पर मैंने बताया है। अब यहां पर तुम देखोगे कि ये सारे, ये हो गया रुपया, ये पूरा क्या हो गया? रुपया। ये भी पूरा क्या हो गया? रुपया। ये भी पूरा क्या हो गया? रुपया। यानी इतने रुपए उसके पास है, लेकिन टोटल रुपए तो उसके पास 4 लाख है। इसका मतलब इन सब को जोड़ दिया जाए तो कितना रुपए उसके पास है? 4 लाख रुपए है। तो चलो हम लोग इसको जोड़ के इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां देखोगे 200x 100 गुना 2 क्या हो गया? 200। और x से गुना करेंगे तो 200x हो गया। प्लस यहां पर देखोगे तो ये हो गया 15, 150x हो गया। प्लस यहां देखोगे तो 50x हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि उसके पास 4 लाख रुपए हो गए। ये रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। तो ये रुपया जो है, इसमें कितने कितने का नोट है बताओ? इसमें 100 का नोट है, इसमें 50 का नोट है, और इसमें किसका नोट है? 10 का नोट है। और सब मिला के इसके पास कितना रुपया है? 4 लाख रुपया है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहां देखोगे ये हो गया 400x इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब x यदि हम लोग को निकालना है तो 4, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 400। तो यहां पर सबसे आसान तरीका बच्चों, यदि इस तरीके का डिवीजन है तो 0 से 0 ऐसे ही कट जाता है तुम्हारा। 4 से 4 कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 1000। यानी x क्या हो गया बच्चों? 1000। x क्या हो गया? 1000। तो x का ही तो मान निकालना है। यदि x का मान इस रेशियो में रख दिया जाए तो नोट का संख्या निकल जाएगा। यानी कि जो 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है, तो 100 रुपया का नोट कितना है? 2x है। यानी कि 2 गुना 1000, 2000। 50 का कितना नोट है? 3000। और 10 रुपए का कितना नोट है? 5000। देख लिया तुमने? इसका मतलब उसके पास 100 का जो नोट था वो कितना था? 2000 नोट उसके पास था। उसके पास 50 का जो नोट था वह कितना था? 3000 था। उसके पास जो 10 का नोट था वो 5000 था। तो सबसे ज्यादा 10 वाले नोट उसके पास थे। तो उसको गिनने में भी उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा हुआ। ऐसा थोड़ा रीजनिंग लगा सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ के उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। इसके पहले के भी सारे क्वेश्चन को देख लो तो तुम्हें फिर ये बहुत आसान लगेगा और बहुत आसानी से बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास टोटल रुपया कितना है बताओ? 300 रुपया है। कितना रुपया है? 300 रुपए है। और इसके लिए क्वाइंस भी आगे बताया गया है, 160 क्वाइंस भी है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस। 300 रुपया मेरे पास है। और क्या बोलता है? ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। और इसमें जो क्वाइंस है वह 1 रुपए के क्वाइन है, फिर 2 रुपए के क्वाइन है और 5 रुपए के क्वाइन है। तो तीनों प्रकार के क्वाइंस मेरे पास है और टोटल रुपया कितना है? 300 रुपया है। यदि क्वाइंस को जोड़ा जाए, कितने क्वाइंस हैं? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का कितना सारा क्वाइंस है? तो टोटल क्वाइंस है बच्चों 160 क्वाइंस है। 160 क्वाइंस है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 रुपया का कितना क्वाइन है, 5 रुपया का कितना क्वाइन है और 2 रुपए का कितना क्वाइन है। यहां पर क्वाइंस का संख्या हम लोग को बताना है। टोटल क्वाइंस कितने हैं? 160। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपए वाला क्वाइंस बताओ जरा, 2 रुपए वाला कितना क्वाइंस है और 5 रुपए वाला कितना क्वाइंस है। तो बच्चों कितना अच्छा होता यदि मेरे पास वो सारे क्वाइंस होते 160 और मैं अलग अलग उनको सजा लेता। तो मैं बता देता कि 5 वाला इतना क्वाइन है, 2 वाला इतना क्वाइन है और 1 वाला इतना क्वाइन है। कितना आसान होता। लेकिन मेरे पास क्वाइंस तो दिए नहीं गए हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ क्वाइंस निकालना है। तो देखो क्या क्या क्लू दिया गया है, उस क्लू को यूज करते हुए हम लोगों को यहाँ पर क्वाइंस निकालना है।
तो यहां देखोगे ये जो यहां पर लिखा हुआ है यही यहां इसका क्लू है, इतना में इसका क्लू दिया गया है। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो जो नंबर 5 रुपए वाला कॉइन्स है उससे जो 2 रुपए वाला क्वाइंस है वह 2 गुना है। जो 5 रुपए वाला क्वाइंस है, मान लो 5 रुपए वाला क्वाइंस मेरे पास 10 है, तो 2 रुपए वाला कितना होगा? उसका कितना है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यानी कि 5 रुपए वाला क्वाइन मान लो मेरे पास 10 है, तो 2 रुपए वाला कितना होगा? 30 हो जाएगा। यही यहां पर बोल रहा है। तो चलो इसको हम लोग x मान के बनाते हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइन भी x, यानी कि जो 5 रुपए वाला क्वाइन है उसको मान लिया हम लोगों ने x, तो 2 रुपए वाला क्वाइन तो हम लोग को पता चल गया, कितना पता हो गया? 3x। मतलब 5 रुपए वाला क्वाइन क्या हो गया? x है। तो बताओ कि जो 2 रुपए वाला क्वाइन होगा उससे 3 गुना है, उससे 3 गुना है, मतलब 3 इंटू एक्स करना होगा, 3x हो जाएगा। तो टोटल 5 रुपया और 2 रुपया वाला क्वाइन कितना हो गया? x प्लस 3x हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये हो गया 4x। समझो जरा सा, 2 रुपए वाला क्वाइन और 5 रुपए वाला क्वाइन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? वो हो गया 4x हो गया। तो बोल रहा है कि 1 रुपए वाला क्वाइन कितना होगा? क्या तुम बता सकते हो? तो 1 रुपए वाला क्वाइन के लिए कोई क्लू तो यहां दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है टोटल है 160। टोटल क्या है? 160। टोटल क्या है? 160 है टोटल। 160 क्या है टोटल? और 2 रुपया और 5 रुपया मिला के कितना है? 4x। यानी कि 1 रुपया वाला इसमें से घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या? एकदम आ जाएगा। तो अब तुम्हें तीनों कॉइन्स का संख्या पता चल गया। देखो 5 रुपए वाला कॉइन कितना है? x है। 2 रुपए वाला कॉइन कितना है? 3x है। और 1 रुपये वाला कॉइन कितना हो गया? 160 माइनस 4x हो गया। तो क्या अब हम लोग इसका पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ₹5 कितना हो गया? ₹5 हो गया तुम्हारा 5 गुना 5, सॉरी x गुना 5। x गुना क्या हो गया? 5। ₹2 क्वाइन वाला कितना टोटल रुपया हो गया? टोटल रुपया हो गया 3x इंटू 2। और ₹1 ये कितना हो गया? 160 माइनस 4x इंटू 1। मतलब मान लो कि 5 क्वाइन है मेरे पास 5 रुपए का, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 25 रुपया। वही मैंने यहां पर लिखा है कि ये टोटल क्वाइन का संख्या है और ये रुपया है, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 5x रुपया हो गया। यहां पर मान लो मेरे पास 2 रुपए का 2 क्वाइन है, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 4 रुपए हुए ना। तो यहां पर वही लिखा गया है कि टोटल क्वाइन है 3x और 2 रुपया है, तो उसको गुना करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा। मान लो 1 रुपए का क्वाइन मेरे पास है 10, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 10 रुपया। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। अब तुम बता सकते हो कि जो टोटल रुपया है वह कितना है? 300 रुपया है। मैंने बताया कि टोटल रुपया कितना है? 300 रुपया। इस क्वेश्चन में देख लो लिखा हुआ है कि मेरे पास 300 रुपए हैं। तो अब हम लोग यदि इसको जोड़ देते हैं तो हम लोगों के पास कितना होना चाहिए? 300। तो अब इक्वेशन बन गया। तो हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। देख लो यहां 5 गुना x 5x हो गया, 3 गुना 2x 6x हो गया, और 160 माइनस 4 गुना 1 इतना ही हो गया बराबर 300। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो देख सकते हो यहां 5 और 6 11 में से 4 गया 7x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 160। तो x 7x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 140। और x बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 2 बार में जाएगा 20। यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया। तो x बराबर यदि 20 हो गया तो यहां 5 रुपए का कॉइन कितना हो गया तुम्हारा? 20 कॉइन हो गया। ये 2 रुपए का कॉइन कितना हो गया? 3 गुना 20 ये हो गया 60। और तुम्हारा तो ये देखो 20 रुपया 20 कॉइन कितना है? 5 का। 60 कॉइन कितना है? 2 का। तो एक वाला कॉइन तो निकल ही जाएगा। तो ये दोनों कितना हो गया? 6 2 8 80 कॉइन हो गया। टोटल कॉइन कितना था? 160 में से 80 को घटाया तो 80 कॉइन कितना किसका हो गया? 1 रुपए का।
ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। तो अब देख सकते हो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। तो यहां बोल रहा है कि एक कंपटीशन कराया गया, और जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस कंपटीशन को कराया वह विनर को कितना दे रहा है? ₹100 दे रहा है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स इसमें हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, उनको कितना दे रहा है? ₹25 दे रहा है। और टोटल पार्टिसिपेंट्स बताता है 63 बोल रहा है, और टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ वह कितना है? 3000 रुपया है। मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है जो कि विनर है, उनको कितना मिलता है? 100 रुपया। प्रति पार्टिसिपेंट कितना मिलता है? 100 रुपया। और जो लूजर है, जो हार गए हैं, उनको भी पैसा मिलता है, और उनको कितना मिलता है? 25 रुपया। टोटल कितना है? 63 है। और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कितना है? 3000 रुपया है। तो तुम्हें बताना है कि कितने विनर्स हैं और कितने लूजर्स हैं। तो मान लो कि जो विनर्स हैं वो कितने हैं? X है। टोटल कितना है? 63 है। तो लूजर्स कितने हो गए? 63 माइनस X। ये तो बहुत इजी है। तो विनर्स को कितना रुपया मिला? तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड So the money distributed in the winners is equal to X into 100। और लूजर्स में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया? तो लूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 63 माइनस X इंटू 25। तो इतना टोटल रुपया कितना है बच्चों? टोटल है 3000। तो अब तो आसानी से इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 100x, इसको सीधे मैं गुना करके लिख दूं तो 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से यहां पर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां ये हो गया 100x प्लस ये 63 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3000। अब यहां पर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। अब यहां पर देखोगे ये 75x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1425। यदि इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? 1425। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1425 अपॉन 75। और इसको हम यदि काटते हैं तो ये आ जाएगा 19। इसका मतलब 19 क्या है? विनर्स हैं। यदि आप लूजर्स देखोगे तो लूजर्स कितना होगा? लूजर्स 63 माइनस x होगा। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप आसानी से यहां पर बता सकते हो। बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। इसके पहले के भी सारे क्वेश्चन को देख लो तो तुम्हें फिर ये बहुत आसान लगेगा और बहुत आसानी से बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास टोटल रुपया कितना है बताओ? 300 रुपया है। कितना रुपया है? 300 रुपए है। और इसके लिए क्वाइंस भी आगे बताया गया है, 160 क्वाइंस भी है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस। 300 रुपया मेरे पास है। और क्या बोलता है? ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। और इसमें जो क्वाइंस है वह ₹1 के क्वाइन है, फिर ₹2 के क्वाइन है और ₹5 के क्वाइन है। तो तीनों प्रकार के क्वाइंस मेरे पास है और टोटल रुपया कितना है? 300 रुपया है। यदि क्वाइंस को जोड़ा जाए, कितने क्वाइंस हैं? ₹1, ₹2 और ₹5 का कितना सारा क्वाइंस है? तो टोटल क्वाइंस है बच्चों 160 क्वाइंस है। 160 क्वाइंस है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ₹1 का कितना क्वाइन है, ₹5 का कितना क्वाइन है और ₹2 का कितना क्वाइन है। यहां पर क्वाइंस का संख्या हम लोग को बताना है। टोटल क्वाइंस कितने हैं? 160। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹1 वाला क्वाइंस बताओ जरा।
₹2 वाला कितना क्वाइंस है और ₹5 वाला कितना क्वाइंस है। तो बच्चों कितना अच्छा होता यदि मेरे पास वो सारे क्वाइंस होते 160 और मैं अलग अलग उनको सजा लेता, तो मैं बता देता कि 5 वाला इतना क्वाइन है, 2 वाला इतना क्वाइन है और 1 वाला इतना क्वाइन है। कितना आसान होता। लेकिन मेरे पास क्वाइंस तो दिए नहीं गए हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ क्वाइंस निकालना है। तो देखो क्या क्या क्लू दिया गया है, उस क्लू को यूज करते हुए हम लोगों को यहां पर क्वाइंस निकालना है। तो यहां देखोगे ये जो यहां पर लिखा हुआ है यही यहां इसका क्लू है, इतना में इसका क्लू दिया गया है। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस। तो जो नंबर ₹5 वाला क्वाइंस है उससे जो ₹2 वाला क्वाइंस है वह 2 गुना है। जो ₹5 वाला क्वाइंस है, मान लो ₹5 वाला क्वाइंस मेरे पास 10 है, तो ₹2 वाला कितना होगा? उसका कितना है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यानी कि ₹5 वाला क्वाइन मान लो मेरे पास 10 है, तो ₹2 वाला कितना होगा? 30 हो जाएगा। यही यहां पर बोल रहा है। तो चलो इसको हम लोग x मान के बनाते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन बी x, यानी कि जो ₹5 वाला क्वाइन है उसको मान लिया हम लोगों ने x, तो ₹2 वाला क्वाइन तो हम लोग को पता चल गया, कितना पता हो गया? 3x। मतलब ₹5 वाला क्वाइन क्या हो गया? x है। तो बताओ कि जो ₹2 वाला क्वाइन होगा उससे 3 गुना है, उससे 3 गुना है, मतलब 3 इंटू x करना होगा, 3x हो जाएगा। तो टोटल ₹5 और ₹2 वाला क्वाइन कितना हो गया? x प्लस 3x हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये हो गया 4x। समझो जरा सा, ₹2 वाला क्वाइन और ₹5 वाला क्वाइन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? वो हो गया 4x हो गया। तो बोल रहा है कि ₹1 वाला क्वाइन कितना होगा? क्या तुम बता सकते हो? तो ₹1 वाला क्वाइन के लिए कोई क्लू तो यहां दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है टोटल है 160। टोटल क्या है? 160। टोटल क्या है? 160 है टोटल। 160 क्या है टोटल? और ₹2 और ₹5 मिला के कितना है? 4x। यानी कि ₹1 वाला इसमें से घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या? एकदम आ जाएगा। तो अब तुम्हें तीनों क्वाइंस का संख्या पता चल गया। देखो ₹5 वाला कॉइन कितना है? x है। ₹2 वाला कॉइन कितना है? 3x है। और ₹1 वाला कॉइन कितना हो गया? 160 माइनस 4x हो गया। तो क्या अब हम लोग इसका पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ₹5 कितना हो गया? ₹5 हो गया तुम्हारा 5 गुना 5, सॉरी x गुना 5। x गुना क्या हो गया? 5। ₹2 क्वाइन वाला कितना टोटल रुपया हो गया? टोटल रुपया हो गया 3x इंटू 2 और ₹1 ये कितना हो गया? 160 माइनस 4x इंटू 1। मतलब मान लो कि 5 क्वाइन है मेरे पास ₹5 का, तो टोटल रुपया कितना हो गया? ₹25। वही मैंने यहां पर लिखा है कि ये टोटल क्वाइन का संख्या है और ये रुपया है, तो टोटल रुपया कितना हो गया? 5x रुपया हो गया। यहां पर मान लो मेरे पास ₹2 का 2 क्वाइन है, तो टोटल रुपया कितना हो गया? ₹4 हुए ना। तो यहां पर वही लिखा गया है कि टोटल क्वाइन है 3x और ₹2 है, तो उसको गुना करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा। मान लो ₹1 का क्वाइन मेरे पास है 10, तो टोटल रुपया कितना हो गया? ₹10। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। अब तुम बता सकते हो कि जो टोटल रुपया है वह कितना है? ₹300 है। मैंने बताया कि टोटल रुपया कितना है? ₹300। इस क्वेश्चन में देख लो लिखा हुआ है कि मेरे पास ₹300 हैं। तो अब हम लोग यदि इसको जोड़ देते हैं तो हम लोगों के पास कितना होना चाहिए? 300। तो अब इक्वेशन बन गया। तो हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। देख लो यहां 5 गुना x 5x हो गया, 3 गुना 2x 6x हो गया और 160 माइनस 4 गुना 1 इतना ही हो गया बराबर 300। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो देख सकते हो यहां 5 और 6 11 में से 4 गया 7x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 160। तो x 7x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 140। और x बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 2 बार में जाएगा 20। यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया। तो x बराबर यदि 20 हो गया तो यहां ₹5 का कॉइन कितना हो गया तुम्हारा? 20 कॉइन हो गया।
ये 2 रुपए का कॉइन कितना हो गया, 3 गुना 20, ये हो गया 60। और तुम्हारा तो ये देखो 20 रुपया, 20 कॉइन कितना है, 5 का। 60 कॉइन कितना है, 2 का। तो एक वाला कॉइन तो निकल ही जाएगा। तो ये दोनों कितना हो गया, 6 2 8, 80 कॉइन हो गया। टोटल कॉइन कितना था, 160 में से 80 को घटाया तो 80 कॉइन कितना किसका हो गया, 1 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। तो अब देख सकते हो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। तो यहां बोल रहा है कि एक कंपटीशन कराया गया और जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस कंपटीशन को कराया वह विनर को कितना दे रहा है, ₹100 दे रहा है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स इसमें हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, उनको कितना दे रहा है, ₹25 दे रहा है। और टोटल पार्टिसिपेंट्स बताता है 63 बोल रहा है। और टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ वह कितना है, 3000 रुपया है। मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है जो कि विनर है, उनको कितना मिलता है, 100 रुपया प्रति पार्टिसिपेंट कितना मिलता है, 100 रुपया। और जो लूजर है, जो हार गए हैं, उनको भी पैसा मिलता है और उनको कितना मिलता है, 25 रुपया। टोटल कितना है, 63 है। और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कितना है, 3000 रुपया है। तो तुम्हें बताना है कि कितने विनर्स हैं और कितने लूजर्स हैं। तो मान लो कि जो विनर्स हैं वो कितने हैं, x है। टोटल कितना है, 63 है। तो लूजर्स कितने हो गए, 63 माइनस x। ये तो बहुत इजी है। तो विनर्स को कितना रुपया मिला, तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड So the money distributed in the winners is equal to x into 100। और लूजर्स में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 63 माइनस एक्स इंटू 25। तो इतना टोटल रुपया कितना है बच्चों, टोटल है 3000। तो अब तो आसानी से इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 100x, इसको सीधे मैं गुना करके लिख दूं तो 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से यहां पर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां ये हो गया 100x प्लस ये 63 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3000। अब यहां पर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। अब यहां पर देखोगे ये 75x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1425। यदि इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 1425। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1425 अपॉन 75। और इसको हम लोग यदि काटते हैं तो ये आ जाएगा 19। इसका मतलब 19 क्या है, विनर्स हैं। यदि आप लूजर्स देखोगे तो लूजर्स कितना होगा, लूजर्स 63 माइनस x होगा। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप आसानी से यहां पर बता सकते हो।